ओके, सो आज हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, द लेविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं द कंपाउंड्स ऑफ, जैसे सिंगल बॉन्डेड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें होता है उसके कंपाउंड्स हमने पढ़े. ओके, इन दैट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल. ओके, HCl पढ़ा हमने, HF पढ़ा, we discussed H2O, we discussed NH3. ओके, अगेन मीथेन, NH4, ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने उसमें पढ़ लिए. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स. ओके, द लेविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर विथ अ मल्टीपल बॉन्ड. अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड मींस द बॉन्ड आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन देम. ओके, तो इसके भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ देयर लेविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर. ओके, तो इसमें एक एग्जांपल जिसमें डबल बॉन्ड होता है, वेरी फेमस वन, फेमस एग्जांपल है अपना नंबर 1, दैट इज O2 मॉलिक्यूल. ओके, ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. दूसरा एक होता है डबल बॉन्डेड कंपाउंड, दैट इज C2H4. ओके, इसका नाम है इथीन मॉलिक्यूल. जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे इथीन, इथाइन वगैरह क्या होता है. सो दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल. ट्रिपल बॉन्डेड में हमारा फेमस एग्जांपल है N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, और इधर हमारा दूसरा एग्जांपल है C2H2. दिस इज नेम्ड एज इथाइन मॉलिक्यूल. ओके, ये सारे मॉलिक्यूल है. व्हाट इज मीन बाय मॉलिक्यूल? एक से ज्यादा एटम्स अगर होते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं. ओके, सो दिस स्ट्रक्चर्स वी हैव टू ड्रॉ, लेविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर. ओके, अब the first structure we will discuss, and that structure is the oxygen molecule, O2 molecule. okay, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखा जाए तो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं. ओके, ऑक्सीजन एटम का नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6. मतलब अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर तुम निकालोगे तो O 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, तो ऐसे ऑक्सीजन है. अब इसको तुम ट्राई करोगे अरेंज करना इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. तो कैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज करेंगे? तो देखो, एक ऑक्सीजन, ओके, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स में निकालता हूं, 1 2 3, ओके, 4 5 एंड 6. दूसरा ऑक्सीजन जो है हमारे पास है, ओके, उसको भी अरेंज करना चाहेंगे हम कि ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6. लेकिन जैसा हमने बोला था कि 6 इलेक्ट्रॉन होने कंपलसरी है, तुमको रख उसको कैसे भी सकते हैं. और एक चीज और बोली थी हमने कि अकेला इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल नहीं होता, पेयर स्टेबल होता है. तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ये 2 अलग अलग है, इसको ऐसे लिखने की जगह वी विल पुट इट इन द फॉर्म ऑफ पेयर. ओके, वी विल पुट इट इन द फॉर्म ऑफ पेयर. अब अगर तुम देखो ऑक्टेट के लिए, सो सी इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट और इसमें इसका ऑक्टेट भी हो गया कंप्लीट. ओके, तो इसका स्ट्रक्चर अब डैश स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा? तो डैश स्ट्रक्चर आएगा O डबल बॉन्ड O विथ हाउ मेनी लोन पेयर्स? 2 लोन पेयर्स. अब तुम इसको 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4, या फिर तुम चाहो तो यहाँ पे भी 2 और ये रिमूव कर सकते हो. एनीथिंग यू कैन डू. ओके, अगर तुम चाहो तो इसको निकाल दो, पुट हियर, इसको निकाल दो, पुट हियर. इट डजंट मैटर, दोनों सेम ही है. ओके, सो दिस इज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द लेविस डैश स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन. इज इट क्लियर? ओके, दूसरा मॉलिक्यूल जो हमने देखा इसमें, दैट इज इथीन. ओके, सो आई होप ये तुमको आया होगा. उसके बाद दूसरा जो मॉलिक्यूल है अपना सेकंड नंबर, दैट इज इथीन मॉलिक्यूल. ओके, आई विल राइट द नेम, द इथीन मॉलिक्यूल. व्हाट इज द फार्मूला? C2H4. ओके, इथीन का फार्मूला है C2H4. इथेन हमने पढ़ा था C2H6, ये है इथीन C2H4. ओके, तो C2H4 कैसा बनेगा? तो इसमें 2 एटम्स है फिर से, दिस कंटेन 2 एटम्स, 1 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन. अगर तुम इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर निकाल लो इसके तो 1 2 3 4 एंड 1, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है. ओके, ओके, सो इथीन का स्ट्रक्चर हमको लिखना है. तो जैसा हमने बोला कि इसका, तो तुमको पहले तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा कार्बन और हाइड्रोजन का. तो डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से निकलते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की. अब हमने क्या बोला, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट वी विल पुट इट अ क्रॉस. ओके, सो ये मैटर नहीं करता. और हमने क्या बोला, इथीन का स्ट्रक्चर कैसा है? C2H4 है. अब इसका भी मैं क्या करता हूं, पहले तुमको डैश स्ट्रक्चर बता देता जो आसान है, तो उससे हम डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या फिर अपोज कुछ भी कर सकते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं. तो मैं क्या करता हूं, 2 कार्बन लिखता हूं, चलो सीक्वेंस वही रखेंगे. 2 कार्बन लिख दिया हमने,
अब 2 कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन को ऐसा रखो 1 2 3 और ये 4, और दूसरा कार्बन है, ये थोड़ा दूर हो गया, इसको पास निकालता हूं, लो ये है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है ना अपना इथीन है। अब तुम आगे जब हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे तब पढ़ोगे ई जब किसी चीज को लगता है तो उसमें डबल बॉन्ड होता है। ओके, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और हमने क्या बोला था, अगर इस तरह से 2 आ गए तो ये होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर इस तरह से 2 आ गए तो वो होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब स्ट्रक्चर इथीन का है तो कंपलसरी डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, वी विल रिमूव दिस वन। ओके, और हम उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़े अलग तरीके से निकालेंगे। मतलब डबल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे तो 2 तो निकालने ही वाले, एक यहां पे, एक यहां पे, और इसका एक यहां पे, एक यहां पे। अब ये हो गए 2, बचे कितने? 2। अब थोड़ा सा इसको हम सिमेट्रिकली एडजस्ट करना चाहेंगे। ओके, तो तुम लिखने को तुम कहीं भी तुम यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। हम इसको और थोड़ा सा अलग लिखेंगे, लिखने के लिए बोल रहा हूं मैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। वी विल पुट 1 हियर एंड 1 हियर। ओके, अब इसको भी रीजन है हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन अभी तुमको हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो उसको छोड़ दो, अभी के लिए याद ही रखो इसको। ओके, तो फिर क्या होगा, ये हो गया कार्बन का स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन आएंगे, ये एक हाइड्रोजन आया, ये दूसरा हाइड्रोजन आया, ये तीसरा हाइड्रोजन आया, और ये 4th हाइड्रोजन। अब तुम ऑक्टेट के लिए ट्राई करो। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द ऑक्टेट, इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस कार्बन के लिए अगर तुम ऑक्टेट ढूंढना चाहो तो ये ऑक्टेट इस तरह से मिलेगा। अब ड्यूप्लेट देखो, इसका ये ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ये ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका ये ड्यूप्लेट कंप्लीट, और इसका ये ड्यूप्लेट कंप्लीट। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर, कौन सा? इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका डैश स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे? तो हमको मालूम है जब भी तुम कोई इस तरह का एक पेयर होता है तो उसको एक बॉन्ड से डिनोट करते हो, भले वो वैसा हो या ऐसा हो। ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर से वही इसका डैश स्ट्रक्चर निकालता हूं मैं, तो क्या होगा देखो, हाइड्रोजन, ओके, यहां एक हाइड्रोजन है, ओके, फिर इधर एक हाइड्रोजन था और इधर एक हाइड्रोजन था। ओके, ये हाइड्रोजन किसको अटैच थे, अगर तुम इसको फाइंड आउट करना चाहो। ओके, देखो हाइड्रोजन डैश कार्बन है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर। अब तुम बोलोगे लोन पेयर, तो इसमें लोन पेयर है ही नहीं। अगर तुम देखो इसमें कहीं तो खुला इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, तो लोन पेयर नहीं है, और इसलिए ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर। ओके, तो ये है डबल बॉन्डेड वाले। टेक इट देन, ओके राइट। नाउ वी विल सी द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। ओके, तो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड में एक फेमस कंपाउंड है अपना नाइट्रोजन, और दूसरा है इथाइन। ओके, तो पहला है तुम्हारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है N2 के फॉर्म में। ओके, और इसमें अब तुम बोलोगे कि ये कैसे पता चला कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है? तो आगे तुमको जब तुम 11th-12th में पढ़ोगे तो वहां पे तुमको एक कंसेप्ट है बॉन्ड ऑर्डर निकालना या बॉन्ड ऑर्डर की, उसमें ये पता चल जाता है कि इसको ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, लेकिन हम लेविस के स्ट्रक्चर से भी इसको निकालना चाहेंगे, एज वेल एज इसकी वैलेंसी भी क्या होती है? 3 होती है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब हमारे पास नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर भी हमको मालूम है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन है, तो मैंने एक नाइट्रोजन यहां पे लिख दिया, एक नाइट्रोजन यहां पे लिख दिया। अब हमने क्या ट्राई किया? मान लो हमने ऐसा किया 1 2 3 4 5, फिर हमने किया 1 2 3 4 5। अब क्या हुआ? अगर तुम बॉन्ड निकालने चाहो कितने बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड बन रहा है। ओके, इसमें एक ही बॉन्ड बन रहा है। एक्चुअल नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, इसका मतलब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनानी चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन छोड़ के कुछ भी है नहीं। इसका मतलब जो भी बॉन्ड है वो इन दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम ये इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे एंड वी विल पुट 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो हमने एक यहां पे 2 और यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे लग दिए। इसमें भी वैसा ही हमने किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए एंड विल पुट 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हियर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम देखो तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया।
मतलब यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं विथ अ लोन पेयर, और ये क्या है, लोन पेयर है, मतलब ये होगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ओके, ऑक्टेट के लिए देखो, अगर तुम इस नाइट्रोजन का देखना चाहो तो इस तरह का ऑक्टेट बनता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस नाइट्रोजन का देखो तो इस तरह का ऑक्टेट बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और इसका डैश स्ट्रक्चर बनता है n, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड n, और एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ओके ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो है इथाइल। ओके, ये एक देख लेंगे बस, इससे ज्यादा चांसेस नहीं है कि तुमको कुछ पूछेंगे। ओके, वैसे बनाने को बहुत सारे मॉलिक्यूल है, H2SO4 मॉलिक्यूल है, PCl5 है, बहुत सारे हैं, लेकिन ओके नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो भी नंबर होगा तुम डालो, दैट इज इथाइन। ओके, और तुमको बोला गया इथाइन का फार्मूला क्या होता है, मैंने बोला तुमको, इट इज C2H2। फिर से यहाँ पे YNE वर्ड आया, YNE रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, अब ये तुम सोचो कि यहाँ पे कार्बन, इस मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो इसमें चांस तो है ही नहीं कि हाइड्रोजन कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड बनाए। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा, सिर्फ चांस है कि कार्बन ही ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ओके, तो फिर से तुमको डॉट और डैश स्ट्रक्चर मालूम है, कार्बन का 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का फिर से क्रॉस वाला। ओके, कार्बन कार्बन, फिर से अगर तुम 4 लिख दो तो मैंने जैसा बोला ये है। ओके, और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक और यहाँ पे एक। अब ये क्या कर रहा है, एक ही बॉन्ड बना रहा है, पर हमको ये पता चला कि YNE है मतलब ट्रिपल बॉन्ड रहता। अब ये YNE से क्या होता है या ENE क्या है, ये सारा हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा आगे है तो थोड़ा सा होल्ड करो उसके लिए। ओके, तो और अगर तुम हाइड्रोजन लगा भी दो यहाँ पे, तो यहाँ एक लगाना पड़ेगा, यहाँ एक, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो रहे, पर यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब ये स्ट्रक्चर रॉन्ग होता। ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन तो नहीं बना सकता क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, लेकिन कार्बन के बारे में हम पढ़ेंगे, या कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड तैयार कर सकता है। कार्बन कैन प्रिपेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ा दो। ओके, और हम क्या करेंगे, कार्बन के ये 1 2 3, ये 1 2 और 3, इसका मतलब इनके बीच में क्या बन जाता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब इसके बीच में बन जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और जो बचा हुआ हाइड्रोजन एक है वो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ओके, मतलब ऑक्टेट अगर तुम देखो तो ऑक्टेट बनेगा ऐसा, इसमें अगर तुम ऑक्टेट देखो तो ऑक्टेट बनेगा ऐसा। चेकआउट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दोनों का ऑक्टेट खत्म हो गया, कंप्लीट हुआ। ओके, और इसका डैश स्ट्रक्चर आता है, it is like HC triple bond CH. Okay, this is the electron dash structure of इथाइन। ओके, तो इस तरह से हमने सिंगल बॉन्डेड के देखे, डबल बॉन्डेड के देखे, ट्रिपल बॉन्डेड के देखे। ओके, इसके अलावा बहुत मतलब इससे बाहर वाला एग्जांपल तुमको नहीं पूछेंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया, मतलब हमने क्या क्या देखा इसमें, अब तक जो पार्ट देखे हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन क्यों कोवैलेंट कंपाउंड ही बनाता है, आयनिक क्यों नहीं बनाता। ओके, उसके बाद हमने ये देखा कि लेविस डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और उसमें हमने 3 तरह के देखे, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड कौन से होते हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड कौन से होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड कौन से होते हैं। ओके, इसके अलावा तुम कई सारे स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हो निकालने के लिए। ओके, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, ट्राई इट इफ यू पॉसिबल। ओके, H2SO4 का स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है। ओके, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। ओके, थैंक यू।